गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली फिजिक्स में। फिजिक्स में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अब उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? ये सबसे बेसिक चीज है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट एंगल से होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग मेनली जो यूज करते हैं वो लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को। सो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एंगल क्या होता है। सो ये हमारे पास एक बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है। ये जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से कोई और हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड एंगल। तो आप ये देखिए, ये हमारी बेस लाइन है ए बी। तो ए बी जो हमारी बेस लाइन है उससे ए सी, यानी कि जो हमारा एक लाइन सेगमेंट है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड एंगल। सो अवर एंगल इज थीटा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियल पॉइंट विल बी सेम। सो इनिशियल पॉइंट को सेम रखते हुए बेस लाइन से एक लाइन सेगमेंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड एंगल। सो व्हाट इज एंगल? Angle is the distance traveled by any line segment AC from the base AB, that is called angle. हम लोग एंगल्स के कौन कौन से सिस्टम हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट इज डिग्री। एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करेंगे। मेजर हम लोग तीन तरीके से करते हैं, बट साइंस में मेनली हम लोग दो यूज करते हैं, डिग्री और रेडियन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डिग्री क्या होता है। सो डिग्री को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा। दिस इज कॉल्ड डिग्री। एंड डिग्री हमारे पास इन ए सर्कल एक सर्कल को अगर हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, एक सर्कल को अगर हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होगा हमारा उसमें जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल को अगर हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट होगा हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज डिग्री, देन वी हैव रेडियन। रेडियन के लिए हम लोग एक सर्कल यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O। अच्छा, आप लोगों को पता आर्क क्या होता है? हम लोग यहां पे ये इसका हो गया रेडियस,
दिस इज कॉल्ड रेडियस, ये हमारी होगी आर्क, दिस इज एन आर्क। सो व्हाट इज एन आर्क? आर्क क्या होता है हमारा? किसी भी सर्कल का एक पार्ट अगर हम लोग ले ले तो दैट इज कॉल्ड एन आर्क, उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? आर्क बोल लेते हैं। ये हमारा एंगल हो गया, दिस इज एन एंगल थीटा। नाउ वी नो दैट L is equals to r theta and what is L? L क्या चीज है? L is equals to length of arc। L क्या होता है हमारा? आर्क का लेंथ होता है। So this is L, basically this is L। तो ये हमारा आर्क लेंथ हो गया, दिस इज कॉल्ड L। L इक्वल्स टू r थीटा होता है। सो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? सो theta is equals to L divided by R। Now, what is radian? अगर रेडियन क्या होगा? If length means L is equals to radius, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 1। वो हमारा क्या होगा? 1 रेडियन होगा। So what is the definition of radian? If a circle of radius r make an arc of length r, then the angle between these two lines is equals to 1 radian। So if L is equals to r, then theta is equals to 1 radian। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ, रीडिफाइन हम लोग कर लेते हैं। अगर किसी सर्कल में, एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है? r है। वो r रेडियस का जो सर्कल अगर r लेंथ का ही आर्क बनाता है, तो उस आर्क का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। नाउ यू सी, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है, इसका रेडियस कितना है? r है। अगर ये जो लेंथ आर्क जो इसने बनाया है उसकी लेंथ कितनी है? L है। अगर ये L जो है हमारा R के इक्वल हो जाता है, देन द एंगल इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। तो अब आप लोग समझ गए डिग्री क्या होता है हमारा? डिग्री इज, अगर मैं किसी सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो जो एक पार्ट होगा वो कितना होगा? 1 डिग्री होगा। एंड व्हाट इज रेडियन? अगर किसी सर्कल, जो सर्कल है हमारा r रेडियस का, अगर वो r लेंथ का ही आर्क बनाता है, तो वो जो आर्क सेंटर पे जो एंगल डालेगी दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन। तो ये जो है ये हमारा कितना होगा? इज इक्वल्स टू 1 रेडियन होगा, अगर L की वैल्यू हमारी R के इक्वल होती है तो। नाउ वी चेक द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये जो दो हम लोगों ने सिस्टम देखे हैं, डिग्री और रेडियन का, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है? इनके बीच में जो रिलेशन होगा हमारे पास, अब सर्कल ही हम लोग यहां पर लेंगे, 1 सर्कल, तो इसमें जो रिलेशन होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये हो गया हमारा डिग्री और ये हो गया हमारा रेडियन। सो 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 360 इक्वल्स टू 2 पाई क्यों हुआ। इसका बड़ा इजी सा एक्सप्लेनेशन है। हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, वी टेक अ सर्कल, वी टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। तो ये हम लोग यहां पे एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल में कितने हमारे पास टोटल एंगल कितना है? यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हम बेस लाइन हमारा रेडियस है। तो बेटा ये जो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, ये कितना एंगल टोटल बनाएगा हमारा? 360 डिग्रीज। सो टोटल एंगल्स
एंगल इन डिग्री इज इक्वल्स टू 360। अच्छा, अगर मैं रेडियंस की बात करूं तो मैं क्या काम करता हूं, ये हमारे पास मुझे यहां पे क्या बनाना होगा, दो आर्क बनानी होगी, मतलब दो लाइन बनानी होगी जो हमारा क्या बनाएंगी, आर्क बनाएंगी। क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन हमारी क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है, अगर वो r लेंथ का ही आर्क बनाएगी तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमारा कितना होगा, रेडियन होगा। तो रेडियन के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दो लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो एक लाइन हमारी ये होगी, तो मैं क्या काम करता हूं, दूसरी लाइन भी मैं यहीं पे बना लेता हूं। तो ये टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। नाउ दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई r, और r कितना है हमारा, 1 है। तो रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो एंगल भी हमारा 360 हो गया और रेडियन पे भी हमारा कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। सो 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई। इसीलिए हमारा 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। सो 360 इक्वल्स टू 2 पाई। इस रिलेशन से हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब वी टेक एन एग्जांपल। सपोज आई वांट टू कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन। कैसे करेंगे हम लोग इसको, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। सो 30 डिग्री, या हम लोग और इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, एंड 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री। सो इट बिकम्स 12, now 2 6 जा 12, so equals to pi by 6. So 30 डिग्री equals to pi by 6. तो डिग्री हमारा 30 डिग्री किस में चेंज हो गया, हमारा रेडियन में चेंज हो गया। मोस्टली हम लोग रेडियन का ही यूज करते हैं। जब भी हम लोग सर्कल की बात करेंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, रेडियन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और हमारा जो मैं समझता हूं जरूरी है मेंशन करना। कुछ लोग समझते हैं कि पाई का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट पाई इज नॉट 180। पाई का वैल्यू हमेशा होता है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, यानी कि 3.14। सो पाई इज नॉट 180 डिग्री, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना हमें। जब भी पाई आएगा तो हमें हमेशा उसकी जगह क्या पुट करना है, 22/7 या 3.14 ही पुट करना है, ना कि उसकी जगह 180 डिग्री है पुट करना हमें। तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी है। सो अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड मीन्स 4। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, हम लोग एक्स वाई प्लेन को यूज करते हैं। सो दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, now this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, दिस इज थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पॉजिटिव होंगे और एंगल वो कितना बनाएंगे, हमारा थीटा बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा सा
मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x भी पॉजिटिव होगा और y भी हमारा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो x हमारा नेगेटिव होगा और y हमारा पॉजिटिव होगा। हमेशा जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को उसके बाद लिखते हैं। तो x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। हियर x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। इसमें एक और चीज है हमारे पास जो मुझे बतानी चाहिए। यहां पे हम लोग जब भी हम लोग क्वाड्रेंट को यूज करते हैं, ये हमेशा हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। हम लोग एंगल की अगर बात करें, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये कितना एंगल ट्रेवल हो गया हमारा? 90 डिग्री, यानी कि π/2। मोस्टली हम लोग रेडियंस का यूज करेंगे, तो जीरो से लेकर π/2 आ गया। यहाँ पे π/2 के बाद यहाँ पे कितना आ गया? ये पाई आ गया। देन दिस इज 3π/2। सो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड अगेन 0। अच्छा, अगर मैं इसमें आगे चलूंगा तो दिस इज कॉल्ड 2π। सो 0 एंड 2π बोथ आर इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स।